दोस्तों हेलो, मैं सुनील अहिरवार हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनल पावर इंडियन आर्मी में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, एमपी टीएट वर्ग 3 की जो व्यापन द्वारा भर्ती खोली गई शिक्षक भर्ती, तो इस शिक्षक भर्ती में दोस्तों हम सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, संख्या पद्धति। 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना, लिखना, स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत संक्रियाएं। तो दोस्तों ये टॉपिक लगभग इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और 100% ही बनता है। और इसमें आप ऑल इंडियन का कोई सा भी आप एग्जाम ले लो, सीटीएट ले लो, यूपी टेट ले लो, एमपी टेट ले लो, या कोई सी भी ऑल इंडिया का एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में इस संख्या पद्धति से लगभग 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूरी बनता है ना। और है बहुत सरल, जब हम बचपन में पढ़ते थे वही चीज ये थोड़ा सा डिटेल में आ गई है ना। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छे ढंग से बना है, बहुत आपको एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक ही बार में इतनी आसान तरीके से आपको समझाऊंगा जो सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम करते हैं शुरुआत, ठीक है। संख्या पद्धति है ना, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना व लिखना व स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, क्या है संख्या है। अब संख्या क्या है, संख्या होती है दोस्तों ऐसे अंक, क्या बोलते हैं, ऐसे अंक गणितीय जो आकृति प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लिखते हैं उसे संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर पहला चीज। फिर देखो दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली क्या होती है, दार्शनिक प्रणाली होती है दोस्तों 10 अंकों का प्रयोग, जिसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है और ये समूह के रूप में प्रदर्शित की जाती है। 10 अंकों मतलब 0 से लेके 9 तक। ठीक है, और ये राइट से लेफ्ट की ओर चलती है। ठीक है, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की ओर जो चल रही है उसे कहते हैं, इनकी खासकर विशेषता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम संख्या प्रणाली। क्या होता है संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली। अब ये मेन बात है दोस्तों, संख्या प्रणाली क्या 2 भागों में डिवाइडेड है, एक राष्ट्रीय प्रणाली और दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, इसको राष्ट्रीय प्रणाली को भारतीय प्रणाली भी कहा जाता है और उसमें अपने हिंदू यूरोपिक भी कहा जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय को अंतरराष्ट्रीय को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यही मेन पॉइंट हम बचपन में जब पढ़ते थे, मैं भी गांव में पढ़ता था, तो सबसे पहले हमें जब हम 5वीं क्लास में गए थे, 5वीं क्लास में जो बच्चे बैठते थे उन्हें ये पढ़ाया जाता था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, 10 खरब, इससे संख्या चलती जाती थी। ये चीज हम पढ़ते थे, है ना, बड़ा मजा आता था। तो यही चीज जो संख्या पद्धति में मेन चीज इसमें है ना, इसी को आप ध्यान रखना, तो आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संख्या निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप यहीं से समझ गए हो तो सारी चीजें आपको सरलता से समझ में आ जाएगी। अब देखो, अब मेरी बात समझना, देखो राष्ट्रीय प्रणाली में क्या पढ़ेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ और आगे भी 1 अरब, 10 खरब। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सेम है, लेकिन इनके 4 अक्षर के बाद में परिवर्तन 5 का, इकाई भी सेम आएगा, दहाई भी सेम आएगा, सैकड़ा भी सेम आएगा, 1000 भी सेम आएगा, 10,000 भी सेम आएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है उसमें परिवर्तन यहां से आता है। यहां पर देखो, राष्ट्रीय प्रणाली में हम 1 लाख बोलेंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम क्या बोलेंगे, 100,000। क्या बोलेंगे, 100,000। ठीक है, फिर राष्ट्रीय प्रणाली में हम 10 लाख को क्या बोलेंगे, 1 मिलियन। अब मुझे भी याद नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा यूट्यूब पे एक वीडियो था, शॉर्ट वीडियो जो चल चुका है, मतलब वो कहां तक पहुंच गया है, 1 मिलियन पार हो गया है। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं, 10 लाख, मेरा एक शॉर्ट वीडियो 10 लाख तक पहुंच गया है, तो क्या बोलूंगा मैं, 1 मिलियन। और अब ये कुछ ही दिनों में वो 10 मिलियन पार कर देगा। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारा, यहां से मैं ये तो समझ में आ गया, 1 लाख को क्या बोलेंगे हम, 100,000। ठीक है, 100,000। ठीक है, देसी भाषा में, आप गांव की भाषा में बोल सकते हो, तो 100,000 रुपए है ना। जब आपने बुजुर्ग लोगों को देखा कि उनको सुननी पड़ती है, 1 लाख का होता है 100,000 ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, 10 लाख, अब 10 लाख तो मैं सब बता ही दिया, जो अपना एक वीडियो है वो कहां तक पहुंच गया है, वो 1 मिलियन तक पहुंच गया है। तो 10 लाख बराबर क्या होता है, 1 मिलियन। ठीक है, अब थोड़े दिन में कहां तक पहुंचने वाला हो, 1 करोड़ तक। तो 1 करोड़ का कहां क्या हो जाएगा, तो 1 करोड़ का होता है 10
मिलियन। क्या होता है? 10 मिलियन। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, ठीक है, और 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन, ठीक है। आप यहां तक याद रखो, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज याद जाएगी ना। कहां तक वीडियो पहुंचा? बस 1 मिलियन तक पहुंचा है और 10 मिलियन तक मतलब 1 करोड़ तक पहुंचने वाला है, ठीक है। अब राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय प्रणाली में एक संख्या दे रखी है मैंने, क्या दे रखी है? ये संख्या है, तो इसको किस हिसाब से हम लिखेंगे? क्या दे रखा है राष्ट्रीय प्रणाली में? क्या दे रखा है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। तो क्या लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे दोस्तों 12 करोड़, ठीक है। हाँ सॉरी, 1 मिनट और पढ़ लेते। क्या है? देखो पढ़ते हैं अपन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, है ना, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो 12 करोड़, फिर क्या है? 36 लाख, 12 करोड़ 36 लाख, 12 करोड़ 36, 12 करोड़ 36 लाख 31,921, 31,921, ठीक है। कितनी लिख रहा हूं इसे, ठीक है। ये क्या होगा? हमारा राष्ट्रीय प्रणाली। अब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या हो जाएगा? देखो अब इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आप हमेशा 3 समूह का, 3 ग्रुप में हमेशा बांटिए। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। तो क्या हो जाएगा? यहां से क्या हो रहा है? कितना बोल रहा है अपने को? 10 करोड़। कितना हो रहा है? 10 करोड़ की बात करें ना, तो क्या हुआ? 10 करोड़ तक जा रहा है अपने 10 करोड़। तो क्या हो जाएगा? 3 अक्षर लेंगे, 3 समूह, तो कितना जाएगा? 100 मिलियन आ गया। तो 123 मिलियन, है ना, नहीं 123 करोड़। क्या हो जाएगा? 123 करोड़, 123 मिलियन, क्या 123 मिलियन, 100 एम को मैंने मिलियन कर दिया, ठीक। 123 मिलियन, फिर 631,000, ठीक है, ये हजार है, 631,921, इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में लिखना, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन दे रखे मैंने। क्या हो रहा है? 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 इकाई बराबर क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा? देखो करते हैं। क्या हो रहा है? 10,000, है ना। क्या बोल रहा है? 10,000, तो 10,000 हम लिखते पहले, तो 1 2 3 10,000, ठीक है। फिर 10 इकाई, 10 इकाई मतलब क्या होता है? ये। फिर 10 दहाई मतलब क्या होता है? 100, ये ना, 10 इकाई और ये 10 दहाई, ठीक है, जोड़ते हम 1। अब कहां पर हमारा 10,1100 आ रहा है? 10,1100, तो ए वाला हमारा आंसर सही होगा। आया समझ में? ठीक, इस टाइप के सवाल आते हैं। अब एक और सवाल दे रखा है। क्या बोल रहा है? 105, 209, 700, 474 को अंतरराष्ट्रीय ब्रिटिश प्रणाली में लिखिए। इसको ब्रिटिश प्रणाली में कहते, बता दिया मैंने। तो कैसे लिखेंगे अपन? देखो 3-3 का पेयर बन गया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ कितनी संख्या थी? यहाँ कितनी है? 3 3 3 6 3 3 9, 3 2 3 6 9, तो क्या हो जाएगा? 105, सेम टू सेम, ऐसे कुछ नहीं। क्या हुआ? 105 मिलियन। क्या हो जाएगा? 105 मिलियन, ठीक है, एम लिख रहा हूं, ठीक है। 209,000, 209,476, 476, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आता जाएगा, ठीक है। रोमन प्रणाली में देखो, रोमन प्रणाली क्या होती है दोस्तों? जैसे हम बोलते हैं वो इंग्लिश वाली अलग अलग, जैसे आई, 1 को क्या बोलेंगे? आई, ठीक है, 5 को वी, और 10 को एक्स, और 50 को एल, और 100 को सी, और 500 को डी, और 100 को एम, 1000 को एम, ठीक है। ये रोमन प्रणाली में आता है। इसमें कुछ इसके आपको ये मालूम है रोमन प्रणाली कहाँ तक, तो इसके कुछ नियम है। पहला क्या? एक्स, आई, एक्स, सी एवं एम को लगातार 3 बार लिखते हैं। क्या बोलते हैं? लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। 3 बार अगर आई आया तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। और अगर ए जैसे
अगर x आया तो x का मान क्या है, यहाँ पे मैंने दे रखा ना वो चार्ट का है वो, हाँ ये मैंने देखा, x का क्या है 10, तो 3 बार अगर x लिख दूंगा तो 30 बन जाएगा, 2 बार लिखूंगा तो 20 बन जाएगा। अब C की बात है, अगर 2 बार C लिखा, यहाँ लिख दिया मैंने, 2 बार C लिखूंगा तो 200, 1 बार C लिखूंगा तो 100, 3 बार C लिखूंगा तो 300, लेकिन 4 बार नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसा M, अगर एक M लिखूंगा तो 1000, 2 लिखूंगा तो 2000, 3 C, ये 3 C लिख दिया मैंने तो कितना आ जाएगा C का, है ना, यहाँ पूरे मान दे रखे C, सॉरी ये C का 300 आएगा, है ना, 3000 लिख दिया था, तो 3C बराबर 300, ठीक है। फिर दूसरा ने V, L एवं D को एक से अधिक बार नहीं लिखते, क्या है, V को और L को और D को एक से बार अधिक बार नहीं लिखते, मतलब V क्या है 5 आ गया, लेकिन 5 V लिखोगे तो ये नहीं लिख सकते, केवल एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। यह है आपको समझने संख्या पद्धति का। अगर आपको समझ में नहीं आता, एक बार वीडियो रोक के एक बार कंटिन्यू देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये चार्ट बना, यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों सज्जनों का सम्मान करते रहिए, और जीवन में जो आपने जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।